सब लोगों ने देखा होगा लेक्चर एवरेज का। तो सबसे सिंपल चैप्टर है मैथमेटिक्स का, बोल सकते हो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर। इससे सिंपल कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स में एवरेज के। सो एवरेज के लिए अगर लेक्चर देखा होगा तो मैंने बहुत जोर दिया है उसमें कि एवरेज का अगर कोई भी एग्जांपल होता है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये सम। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है उसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें सीधा सम फाइंड कर देना है। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है तो सब अज्यूम कर लो। एवरेज नहीं दी हुई तो एवरेज अज्यूम करके सम निकाल लो। सम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। ये बेसिक फाउंडेशन है मतलब एवरेज चैप्टर के लिए। ये सम फाइंड करने आ गया तो चैप्टर आ गया, ऐसा ही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह हैं जैसे कि कुछ एक दो लेक्चर पहले हमने बात की थी, ऐसा कुछ इक्वेशन हमने शायद पढ़ा था। सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन प्लस वन बाई, राइट। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, द एवरेज ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, दैट्स एवरेज ऑफ लाइक 1 2 3। ठीक है, लाइक 1 2 3 से लेके 9 तक का एवरेज क्या होगा? सो हमने पढ़ा है एवरेज मतलब क्या होता है, सम बाय नंबर। सो अप टू एन नंबर का समेशन क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 चलता जाएगा अप टू एन तक, इन सब का समेशन करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो एन होते हैं वो। ठीक है, सो इन शॉर्ट एवरेज ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी n+1/2 डिवाइडेड बाय एन। सो ये एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ n+1/2 जो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे एग्जैक्टली याद रखना है कब सही है ये इक्वेशन, कि जब आपको एक से स्टार्ट हुआ बोला है ना, 1 + 2 + 3 + 1 से स्टार्ट होता है तभी ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज नहीं है। ओके, ये भी हमें पता ही है, रिवाइज हो गया। दूसरी एक चीज ये भी देखी थी हमें, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, दैट्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू एक्स स्क्वायर, सो एन स्क्वायर। ठीक है, उनका एवरेज क्या है? सो इनका एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करेंगे। और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। और यहाँ पर जो एवरेज फाइंड करने के लिए n करेंगे तो ये n निकल जाएगा तो बचेगा n+1 2n+1/6। सो ये आपका आंसर होता है। तो जब भी एक से स्टार्ट होते हुए नंबर्स के स्क्वायर्स का अगर एवरेज पूछा गया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला पता भी नहीं है फिर भी अगर ये इक्वेशन हमें पता है तो फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वेशन पता है तो फाइंड कर सकते हैं, सो कंपलसरी नहीं है कि आप इक्वेशन याद रखो। तो ये सेकेंड चीज हुई। और थर्ड चीज क्या होती है, क्यूब्स की। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, लाइक आपको 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इन सब का एवरेज फाइंड करने को बोला गया है। सो इनका सम क्या होता है, इनका सम n² n+1 होल स्क्वायर/4 होता है। और ये कितने नंबर होंगे ऐसे एवरेज फाइंड करने के लिए n से डिवाइड कर देंगे। सो इसीलिए आंसर आएगा n+1 होल स्क्वायर/4, जो ये आपका आंसर है। ठीक है, सो ये जो तीन चीजें देखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में शायद देखा था, डिस्कस किया था इसका। ओके, सो सबसे पहले क्या देखा हमने यहाँ पे, सबसे पहले ये एरिथमेटिक मतलब मीन का देखा हमने, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए देखा, देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स उसके लिए देखा, एंड थर्ड चीज हमने देखी यहाँ पे क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके। If the average of n1 number is a1 and the average of n2 number is a2, then average of total numbers n1 and n2 is average like this। मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल में देखा होगा आप लोगों ने कि इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसको हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई क्लास है, कोई C1 क्लास है और कोई C2 क्लास है। पहले क्लास में 50 स्टूडेंट है, दूसरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है।
पहले क्लास में 50 स्टूडेंट के एवरेज परसेंटेज 80 है और सेकेंड क्लास के 100 स्टूडेंट्स के एवरेज परसेंटेज 75 है, राइट। तो आपको पूछा जाता है कि अगर इन दोनों क्लास को मिला ले, ओके, तो टोटल 150 स्टूडेंट्स का एवरेज परसेंटेज क्या होगा, है ना। ऐसे एग्जांपल्स किए थे, तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो ये इस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पता ही है कैसे करते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या 80 प्लस 75/2 करना होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 80 प्लस 75/2 कब कर सकते हो, जब आपके ये नंबर सेम हो तभी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग है ना, 50 है 100 है, इसीलिए आप 80 प्लस 75/2 नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, 80 इंटू 50 सम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सम मिला, देन इसका सम क्या होगा, 100 इंटू 75 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल 150 करेंगे। तो एक्चुअली यही हुआ। अगर मैं इसको n1 ले लेता हूँ, इसको n2 ले लेता हूँ, इसको a1 ले लेता हूँ, इसको a2 ले लेता हूँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 किया, ठीक है। दिस इज वेटेड एवरेज। इसको फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये चीज भी हमने पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आते हैं ना, तो ऐसे करना नहीं होता एक्चुअली। मैंने शायद आपको एग्जाम्पल में बताया था, जो अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें हमने एक आर्बिटरी मेथड यूज किया है। पता है किसी को आर्बिटरी मेथड, ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, आइडिया किसी को, कोई बोलेगा? कैसे एग्जाम्पल को अगर इस तरीके से मुझे नहीं करना है, आर्बिटरी मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे? सावन, मुद्रा, अंजलि, वही बोल रहे हैं ना सर, मतलब 3 कॉलम में लिख के इसके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके इधर सम लिख लेने का, बाद में डायरेक्ट डिवीजन कर देने का, वही मेथड बोल रहे हैं। नहीं, जो एवरेज नहीं, होते हैं उसमें से एक नंबर चूज कर लेने का, मतलब एग्जैक्टली, अज्यूम्ड एवरेज कर देने का, फिर यस जो यस, माइनस मतलब ज्यादा होता है उसको +5 लिखने का, और जो कम होता है मतलब -5, ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आता है ऐसे एग्जांपल आगे आएंगे तो पता चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ। आप किसी भी अज्यूम कर सकते हो कि सपोज 75 एवरेज है, तो 75 का ये डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 80 माइनस 75 प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहेगी, है ना। ओके, तो ये हो गया वेटेड एवरेज। ओके, एग्जाम्पल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ 20-25 एग्जाम्पल करने हैं, ट्राई करेंगे 6 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले खत्म करना है। पहले कुछ सिंपल एग्जांपल है 5-6, उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पे 12 नंबर्स दिए गए हैं, उनका मीन दिया हुआ है, और 12 में से कोई एक नंबर x है, उसको x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या आंसर आया? सेवन। ओके, 7। सो टोटल 12 नंबर है और एवरेज भी दिया हुआ है 12, तो इससे सम पता चल गया, 12 इंटू 12 दैट इज 144।
और इन सब का समेशन करेंगे तो इन सब का समेशन आता है 137 प्लस एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, राइट। ठीक है, सावन क्लियर। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल। सिक्सटी 60, ओके, चेक करते हैं। सिक्सटी ओके ओके, the average of the marks obtained Answer in the 60. examination by 8 students. Okay, so सबसे पहले 51 into 8 and 9 other students, so 9 into 68 और 17 divided by 70, ऐसा ही क्या होगा सब लोगों ने, या कि कुछ और किया? ऐसे ही सो किया। ओके, so answer is 60. थर्ड क्वेश्चन, सिंपल है, फटाफट, ऐसा ही देख के ही कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्वेंटी फोर सेम ठीक है, क्योंकि 24 30 into 26 and 20 into 36, 20 ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही किया होगा, कोई और मेथड है नहीं इसके लिए। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल। वन 122 kg. ओके,
करते हैं. The average weight of 5 persons sitting in a boat is 38 kg. So एक बोट में कुछ 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. ये 5 की एवरेज 38 है, तो एवरेज नहीं देखना है हमें. 38 है, 5 लोग हैं, सम कितना हो गया? 190 हो गया सम इनका. इन 5 लोगों का सम 190 हो गया. ओके. फिर बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन्स सिटिंग इन द बोट इज 52. मतलब अभी इन पांचों का प्लस बोट का, मतलब कुल 6 हो गए टोटल. क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन 6 हो गए, उनका 52 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा? बोट प्लस 5% का समेशन 52 इंटू 6. 52 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? 312. ठीक है. सो इससे क्या पता चला हमें कि 5 पर्सन का सम 190 है, 5 पर्सन प्लस बोट उनका सम 312 है. तो इसका डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो वो हमें मिल जाएगा बोट का वेट. ठीक है. फिफ्थ. Sir, second option. Sir, Okay. XY. Okay. The average of x number is y square. The average of x number is y square. तो इनका सम कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर. द एवरेज ऑफ y number is x square. तो उनका सम कितना आ जाएगा? x square y. The average of all the numbers together. So average of all the numbers together मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? x प्लस y नंबर. सो एवरेज आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. एक्स वाई कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. ये कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनल आपका एवरेज आ जाएगा एक्स वाई. नेक्स्ट एग्जांपल. ये अपना वेटेड एवरेज वाला आ गया, जैसे क्लास स्टार्टिंग में लेक्चर में डिस्कस किया वैसे. Sir, 31. यस 31.
के दो क्लास है, ए और बी। ए क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, बी क्लास में 28 स्टूडेंट्स है। एवरेज वेट बोला गया है ग्रुप ए का 25 एंड ग्रुप बी का 40। ठीक है, तो करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 42 इंटू 25 प्लस 28 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 28, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि बिन के बीच का कोई नंबर ले लो ना, अच्छा खासा कोई बीच में, सपोज मैं 30 ले लेता हूँ। सपोज ये 30 मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा एवरेज है। ठीक है, तो अभी मेरा नया किस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा कि मैंने 30 अज्यूम कर लिया है, कोई आर्बिटरी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली कि मेरा आंसर 30 है। नाउ ये 25 था, मैंने अज्यूम किया 30, तो ये 5 कम था तो मैंने -5 लिखा। ये 40 है, ये 30 से, ये 10 ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, लाइक 42 इंटू -5 करूंगा प्लस 28 इंटू 10 करूंगा डिवाइडेड बाई 42 प्लस 28। सो दिस विल बी -210 प्लस 280 divided by 70. So this will be 70 by 70, hence it is 1. So हमने अज्यूम किया था 30 यहाँ पे, बट ये जो मेथड फाइंड की उससे पता चला कि यहाँ पे एक आ रहा है, तो ये प्लस साइन की आगे, एक के आगे माइनस नहीं था, प्लस ही है, इसलिए हम 30 में +1 कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 31। ठीक है, यहाँ पे कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी कैलकुलेशन आ सकती है, तो जनरली इसको अवॉइड करते हैं, ये आर्बिटरी मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन 7, थोड़ा टेढ़ा है। आया किसी का आंसर? लतिका? नहीं सर। ओके, मुद्रा? नो सर। ओके, चलो करते हैं।
देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ए बी एंड सी ऑफ अ क्लास. सो 3 क्लास है हमारे ए बी एंड सी. द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन वाज 84. मतलब अभी बोला गया है कि द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए इज 70. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज. ओके, तो आप अज्यूम कर लो कि कोई क्लास ए है, उसके अंदर एक्स स्टूडेंट्स है, ठीक है. कोई क्लास बी है, उसके अंदर वाई स्टूडेंट्स है, और कोई क्लास सी है, उसके अंदर जेड स्टूडेंट्स है. ओके, नाउ क्लियरली बोला गया है कि एवरेज, तीनों का एवरेज 84 है, ठीक है. तो जो एक्स स्टूडेंट हो गए, तो ओके, तो तीनों का एवरेज 84 बोला गया है, ठीक है, उसको अभी रहने देते हैं. The average of B and C was 87.5. Okay, उसका मतलब क्या हुआ? B क्लास और C क्लास डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 87.5. बट हमें तो सम फाइंड करना है, तो मैं B प्लस C लिख लूंगा. ये कितना हो जाएगा? 175, 175, राइट. ओके, बट बी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? वाई स्टूडेंट्स है, ठीक है. सो एक मिनट, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको. हाँ, इसको इस तरीके से करते हैं फिर कि 3 सेक्शन का एवरेज बोला गया है 84, 100 स्टूडेंट्स है, मींस इनडायरेक्टली ऐसा हो गया ये कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 84 है, ये इनडायरेक्टली हो गया, ठीक है. ओके, नाउ ए क्लास में एक्स स्टूडेंट है और ए क्लास का एवरेज दिया हुआ है 70, ठीक है. तो ए क्लास का सम कितना हो जाएगा? 70x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए क्लास का एवरेज 70 था. स्टूडेंट एक्स है ए क्लास में, तो इसमें 70x एवरेज टोटल सम आ गया. बी और सी में क्या बोला गया है? एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5. तो इसका समेशन कितना हो जाएगा? 87.5y. इसका समेशन भी हो जाएगा 87.5z. ये हमने सम फाइंड कर लिया. ओके, तो यही बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों क्लास का एवरेज 84 बोला गया है, ठीक है. सो बट जनरली हमने यहाँ पे क्लास के रूप में लिखा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा. बट इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, ए क्लास है तो उसमें 70x सम हो जाएगा, बी क्लास का 87.5y सम है, सी क्लास का 87.5z सम है, डिवाइडेड बाय नीचे मुझे 100 करना पड़ेगा, दैट विल बी 84. सो हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड 100 है, तो y प्लस जेड 100 माइनस एक्स हुआ. तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ कि 70x प्लस 87.5 कॉमन निकाल दूंगा यहाँ पे, तो y प्लस जेड हो जाएगा, और y प्लस जेड विल बी 100 माइनस एक्स, एंड दिस विल बी 8400. So 70x plus 8750 minus 87.5x is equal to 8400. इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो बचेगा फिर 17.5x is equal to 350. तो x आ जाएगा 350 बाई 17.5, और ये आ जाएगा आपका आंसर फिर यहाँ पे 20. तो x क्या था? एक वही फाइंड करना था एक्चुअली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, जो हमने x अज्यूम किया था, वही यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 20. थोड़ा अलग था ये, डायरेक्टली कुछ नहीं दिया था. ये समझ में आना, ये अलग है, ठीक है, इसको ध्यान में मत लेना.
मेन हमारा ये है, ये समझने के लिए रखा था। हमने ये फॉर्म को स्टूडेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स का गिन रहे हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सर स्टार्ट कहाँ से करें वही पता नहीं चल रहा। ओके चलो दिखाता हूँ। देखो मैंने पहले बोला कि अगर कुछ भी पता ना चले ना तो क्या करने का होता है, कुछ अज्यूम कर दो और सम फाइंड करो। ओके जैसे कि क्या यहाँ पे है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11% अमंग 12% इज 95 kg। तो कुछ 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग में 11 लोगों का हमें एवरेज वेट दिया हुआ है, ठीक है, और 12th पर्सन का वेट दिया हुआ है 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द 12 पर्सन्स। ओके तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है ये सेंटेंस से कि क्या स्टार्टिंग करनी है। कि आप अज्यूम कर लो कि 12 पर्सन्स के एवरेज 12 पर्सन का एवरेज x है, ठीक है। ओके तो जब भी आप ऐसा कुछ अज्यूम करते हो तो तुरंत उसको लिख लो सम क्या हो गया, फिर 12x हो गया सम फिर, ठीक है। तो 12% के वेट का सम 12x हो गया 97.45। जो ही है देखते हैं ना। ये सम मतलब क्या, 12x सम मतलब क्या, 12 लोग 12 पर्सन है उनके वेट का एडिशन ही है। तो ऑलरेडी बोला गया है कि उसमें जो 11 पर्सन है उनका एवरेज 95 है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 12x इज इक्वल टू 11 इंटू 95 प्लस, और जो 12th पर्सन है उसका सेपरेटली वेट दिया हुआ है दैट इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल पर्सन, जो हमने अज्यूम किया है x, ठीक है। तो ये 11 पर्सन जो थे उनका उनके वेट का सम हो गया, ये जो 12th पर्सन है उसका वेट आ गया, तो ये हो गया टोटल सम।
So now total sum 12x is equal to 5, 9 plus 4 14, 9 plus 1 10. 104. This will be 11x is equal to 1078. Hence x is equal to 11 9 से 99, 88 बचेगा, है ना? एक मिनट, 88, ओके 98 आया, ठीक है। तो पूछा था द वेट ऑफ द 12th पर्सन क्या हो जाएगा। नाउ वेट ऑफ द 12th पर्सन मतलब ये है ना, वेट ऑफ द 12th पर्सन मतलब ये आएगा 33 प्लस 98, दिस विल बी 131 kg। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। सर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, 11% का 95 दिया है तो 95 इंटू 11, तो 1045 जो आंसर आता है उसमें 128 प्लस कर देते हैं, तो 1173 आता है, तो उसका 12 से डिवाइड करके एवरेज आता है उसमें प्लस कर देते तो ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसा क्यों करने का, एक टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आपने 128 क्यों लिया, 131 क्यों नहीं लिया, ये सब क्यों नहीं लिया, इसकी वजह से मैं बोला कि ऑप्शन से मत करो ऐसे एग्जाम। ऑप्शन से नहीं सर, 128 इसलिए लिया कि उसका जो वो आ रहा है 95 है, तो 33 प्लस 95 करेंगे तो 128 आएगा। हाँ 33 प्लस 95 करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है। हाँ 128 आएगा, तो 1045 में 128 प्लस करेंगे तो 1173 आएगा। ठीक है, फिर 1173 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 97 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसमें प्लस 33 करेंगे तो आ जाएगा ना 131। क्यों इतना क्यों मेहनत करनी, इतना क्यों दिमाग लगाना, इन सिंपल तो है, ऐसा मत करो, भूल जाओ ये मेथड। ये समझाओ तो आपने। एकदम सिंपल सेंस में है ना। सबसे पहले क्या करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि 11% का वेट 95 है, हर एक का 95, तो 95 इंटू 11 हो गया, तो 11% का वेट आ गया। फिर 12% का वेट ले लो ना, 33 प्लस एक्स, एक्स क्या है, एवरेज वेट है, तो वो सब एडिशन कर दोगे तो आपका टोटल सम आ गया 12x, खत्म। Okay, next question.
किसी का आंसर आया? यस लतिका। फिर अभी सॉल्व कर 75 ओके करते हैं। ओके द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg। तो सम लिख लो। एवरेज देखते ही सीधा सम याद आ जाना चाहिए कि तीनों का सम क्या हो जाएगा 84 into 3, 4 3 are 12, 8 3 are 24 plus 1 252। Another man T joins the group and the average now becomes 80 kg। So A plus B plus C plus T, तो एवरेज क्या हो जाएगा 80, तो सम क्या हो जाएगा 80 4 जा 320। सो इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो आपको क्या देगा डी का वेट दे देगा। ठीक है और दिस विल बी 68 kg right। okay then if another man E whose weight is 3 kg more than that of D, मतलब E कोई है जिसका वेट D से 3 ज्यादा है 71 है मतलब, रिप्लेस A, जो A को रिप्लेस कर देता है तो उसके बाद B प्लस C प्लस D प्लस E 79 हो जाता है एवरेज उनका। तो 79 मतलब कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा। ठीक है देन वेट ऑफ ए का वेट फाइंड करना है। ओके सो देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं B प्लस C प्लस D प्लस 71 इज इक्वल टू 316 लिख सकते हैं। तो हमें B प्लस C प्लस D मिल जाएगा। तो B प्लस C प्लस D हमें मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 245, सॉरी कितना आ जाएगा 235, सॉरी क्या हो रहा है 6 माइनस 1 5 एंड 31 माइनस 7 24 सही था। सो B प्लस C प्लस D 245 हो जाएगा। ओके नाउ हमें फाइंड क्या करना है A फाइंड करना है। ठीक है सो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे B प्लस C प्लस D तो हमें A मिल जाएगा। सो A प्लस 245 is equal to 320, so A will be 75 kg। Okay, next example। ये कोई खरीदेता है तो मेरी तरफ से उसको इनाम मिलेगा जब मिलेगा तब। 2 साल पहले हम ऐसा करते थे कि मैं कोई एक डिफिकल्ट एग्जांपल देता, अगर कोई सॉल्व करता तो उसको डेयरी मिल्क दी थी जाती थी।
क्वेश्चन ऐसा है कि लाइब्रेरियन ने 50 बुक खरीद लाइब्रेरी के लिए, बट उसने फिर ऐसा सोचा कि अगर वो 76 रुपीज ज्यादा पे करती तो उसको 14 ज्यादा किताबें मिल सकती थी, और जो एवरेज प्राइस होती थी बुक की एवरेज प्राइस वो 1 रुपये कम भी हो सकती थी। तो वो ये फाइंड करना है कि ऑन एन एवरेज उसने एक बुक कितने में परचेज की होगी। सबसे पहले एक ही काम करना होता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या करना है तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वाज एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज अज्यूम कर लो एक बुक की प्राइस। ओके, उसने कितनी खरीदी, 50 खरीदी थी, तो ऑब्वियसली सम मिल गया सबसे पहले हमें 50x। सबसे पहले यही काम करना है, सम फाइंड कर लो। ओके, तो ये इसका कॉस्टिंग हुआ था, मतलब उसको जो टोटल खर्चा हुआ 50 किताबें खरीदने का वो 50x था। नाउ उसने फिर ये सोचा कि अगर वो इसके अंदर और 76 रुपीज स्पेंड करती तो वो 14 किताबें ज्यादा परचेज कर सकती थी, और 14 किताब अगर ज्यादा परचेज कर सकती तो एवरेज प्राइस पर बुक वुड बी रिड्यूस बाय ₹1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर उसने 76 रुपीज ऐड किया, तो उसका फिर बुक्स कितनी खरीद सकती थी, वो 64 बुक किताबें खरीद सकती थी, 50 + 14। तो एवरेज क्या हो जाती, एवरेज हो जाता x - 1, x - 1 हो गया ना ये नया। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 50x + 76 = 64x - 64. This will be 14x = 140. Hence x = 10. So the average price of each book he bought was 10 rupees. ये इक्वेशन समझना था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट था। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने किया है वैसे, अपने जो लेक्चर था हमने जो अपलोड किया था उसमें एक कैसा एग्जाम्पल था, कोई मैश का एग्जाम्पल था, उसमें हमने ऐसा ही कुछ किया था वहां पे भी, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बढ़ जाते तो मैश का खर्चा ज्यादा या बढ़ रहा था, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने किया है वहाँ, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो सर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिन का एवरेज हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और हफ्ते के आखिरी 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस है। पूरे 7 दिन का होल वीक का एवरेज टेम्परेचर 25.2 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का टेम्परेचर क्या हो सकता है। $25.2 देखते हैं, चलो करते हैं। चलो पहले तो एक वीक बना देता हूँ मैं, हफ्ता 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में बना दिया। ओके, तो थोड़ा समझने में इजी रहता है, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो वो और इजी रहता है।
क्या बोला है जब पहले 25.6 वेरी गुड ओके पहले 4 दिन का 25 डिग्री बोला गया है तो ये पहले 4 दिन का 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उनका सम कितना हो गया 100 हो गया ठीक है मीन ऑफ द लास्ट 4 डेज 25.40 लास्ट 4 डेज मतलब ये लास्ट 4 डेज हो गए ठीक है किसका इसका सम कितना हो गया यहाँ पे 102 102 इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ द होल वीक मतलब ये पूरा का पूरा 176.4 176.4 पूरा 176.4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता चलता है कि ये जो चौथे दिन है वो 2 बार गिना गया है तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा तो टोटल सम में से हम क्या कर लेंगे S1 प्लस S2 माइनस 4th डे तो 176 माइनस 4 100 प्लस 102 माइनस 4th डे तो 4th डे आपका आ जाएगा 202 माइनस 176.4 सो ये आपका कितना आ जाएगा 25.6 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है सेम वैसा ही है तो एक बार कर लो आप अपने आप मैं नहीं करवाऊंगा इलेवन देखते हैं और किसी का 11 11 वेरी गुड सिंपल है ना 16 प्लस 16 32 32 माइनस 21 तो 11 हो गया खत्म ना चलो नेक्स्ट ट्वेंटी ओके चार नंबर ले लो ABCD कोई उसमें पहले 3 का क्या दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है 60 तो ये 48 सम हो गया सॉरी हाँ 48 सम हो गया और लास्ट 3 मतलब लिख लो ना यहाँ पे 48 मतलब A प्लस B प्लस C हो गया लास्ट 3 मतलब B प्लस C प्लस D that is for 15 into 3 45 if the last number is 20 मतलब D 20 है तो 45 is equal to B plus C plus 20 तो B plus C क्या आ जाएगा 25 और वो यहाँ पे रख दो so 48 is equal to A plus 25 so A will be 21 23 हाँ 23 देख लो ऐसा भी कर सकते थे इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपका A माइनस डी बचेगा दिस विल बी 3
और डी दिया हुआ था 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23। ऐसे भी कर सकते थे। मैंने ऐसा किया था, तो मेरे को लगा ये गलत हो सकता गलत क्यों होगा मैथ्स में, मतलब ठीक है। So next. ये ऑलरेडी हमने किया आगे, ऐसा 11 या 12th एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ था, उसमें 7 या 8 नंबर थे, ऐसा कुछ था, 7 नंबर थे, वीक वाला एग्जाम्पल किया वैसा है। है 15। है। ओके, वैसे ही करना है। 15 7 जा 105, फर्स्ट एज नंबर का 6.5 है, मतलब 52, और लास्ट 8 नंबर का 8.5 है, इज 68 minus x, so this will be 50. The average of 7 consecutive number is 20. Find the largest of this number. 23. 23. कैसे किया? x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 ऐसे करके 7 को कर दिया। ओके, मैंने ना बोला था कि अगर ऐसा कोई आता है, लास्ट ईयर उससे पहले वाले नंबर सिस्टम या एफसीए में मैंने बोला था, ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है, x तो ले रहे हो, उसका x प्लस 1 भी लोगे, बट यहाँ पे x माइनस 1 ले लो, फिर x प्लस 2 ले लो, यहाँ पे x माइनस 2 ले लो, x प्लस 3 ले लो, x माइनस 3 ले लो, ये हो गए 7 नंबर। इन सबका समेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसका समेशन 7x हो जाएगा, और 7x विल भी कितना हो जाएगा 140, तो x विल बी 20। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 20 प्लस 3 23। कैलकुलेशन नहीं रहेगी, डायरेक्टली कर सकते हो सीधा भी। अब अगर आपको पता है यहाँ पे 7 ऑड नंबर ही दिया हुआ है, तो आप सीधा लिख सकते थे x इज इक्वल टू 20, जो यहाँ पे होगा वही आने वाला है आंसर। तो फिर उसमें आपको पता है कि अगर 7 हो तो पीछे आप 3 ऐड करना है, अगर 9 होता तो आपको 4 ऐड करना पड़ता। वैसे वो थोड़ा एग्जांपल देखोगे तो पता चलता जाएगा।
नेक्स्ट। $48. 48 ओके, करते हैं। देखो 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वही करेंगे, x x+1 x-1 x+2 x-2 x+3 x-3, ये 7 हो गए। 8वां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x+4। ओके, मिडल में क्या है, तो मिडल में ये दोनों नंबर है x और x+1 है ना, तो उनका एवरेज दिया हुआ है 6, मतलब x 2x + 1 is 12 ऐसा दिया हुआ है ना। so 2x is equal to 11, hence x is equal to 11/2. then the sum of the 8 given number, तो देखो 8 बार x तो होने ही वाला है, +4, इनका समेशन क्या होगा 8x + 4, so 8 11/2 + 4, so 44 + 4 that is 48. Next question. ये आप ही कराओ सर। देख के डर नहीं आना है, ये 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ थोड़ा लॉजिक लगाना है, मैक्सिमम 5 सेकंड। मैं तो 5 सेकंड ही मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं। सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, ठीक है, मतलब कि सपोज मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। मुझे बताओ सावन, इनका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज क्या आएगा? कम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ, नहीं ना, कम क्यों करना, अगर कंसेक्यूटिव दिया हुआ है, हाँ, तो 8 इसका 8 मतलब 8 8 8 8 ओके 8 आएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे आएगा ये नंबर डी डी यहाँ पे क्या आएगा? डी। ये तो भले यहाँ और पे नंबर है, आएगा एल सेम ही एल। एल आएगा उनका एवरेज कर लो एल प्लस डी डिवाइड बाई 2 है ना। बोला था ना 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब यही लॉजिक था कि कंसेक्यूटिव अगर आता है तो ऑब्वियसली बीच वाला जो नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो दोनों का एवरेज हमने लिया और दोनों के फिर 2 नंबर थे इसलिए डिवाइडेड बाई 2 कर दिया फिर। ठीक है, ओके। नाउ 18th एग्जांपल। $4,000. ओके, $4,000. कैसे किया? सर इक्वेशन फॉर्म करके कैसा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10,100 पहले y सबका प्लस z। मैंने ऐसे किया A प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई ऐसे 2a करो। plus b plus c is equal to 33,330 हाँ हाँ, सबसे पहले ऐसा किया होगा, ऐसा ही किया होगा सबसे पहले। यस सर ऐसे ही किया। यस फिर सबका समेशन किया तो ये 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 33,000। सर रीजनिंग में ऐसा आता था ना इसलिए। ठीक है, नाउ फाइंड क्या करना है? मंथली इनकम ऑफ x। तो y प्लस जेड की जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो x की मिल जाएगी 16,500 माइनस 12,500। सो x की आ जाएगी 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या हुआ? नहीं हुआ? सावन कहाँ पे अटक रहे हो बताओ ना, तो मुझे पता चले क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ मुद्रा बोलो आप, क्यों नहीं हो रहा है? आवाज तो आ रही है मेरी, चेक करना पड़ेगा। Sir, 21. 21. सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर सपोज x है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8000, तो सम आपका आ जाएगा 8000x। एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12000, सो दैट इज इक्वल टू 12 7 84,000 हो गया ये। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 6000। बचा कितना? 7 टेक्नीशियन है, टोटल x थे, तो जो रेस्ट जो बाकी बचे लोग वो x - 7 हो गए, तो उनका x - 7 और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 6000 है, तो ये आपका सम हो गया इक्वेशन। इसको नाउ सॉल्व कर देंगे, सो 8000x इज इक्वल टू 84,000 प्लस 42,000, सॉरी 6000x माइनस 42,000। इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2000x इज इक्वल टू 42,000, hence x इज इक्वल टू 21। तो 8000x क्या थी कि वर्कशॉप के जो भी स्टाफ है, वर्कर्स है, उन सबकी सैलरी का समेशन था। ये टेक्नीशियन की सैलरी का समेशन था, बाकी बचे लोगों की सैलरी का समेशन ये था। नेक्स्ट, थ्री वन एट फाइव। ओके, एग्जिट आ रहा है 3185। यस सर। ओके, कैसे किया? सर पहले तो सैलरी निकाल ली पूरी, एवरेज इनटू मंथ से मल्टीप्लिकेशन करके फिर सबका सबमिशन कर दिया। सबसे पहले क्या किया? 2570 into 4 सर 3185 सेकंड। प्लस इसी तरीके से किया होगा। हाँ सर। यस, ओके, 3185 आ रहा है। इसको बाद डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी। कितनी आई, कितना एक्सपेंडिचर है? सर सेविंग में प्लस करेंगे ना। अच्छा, सेविंग कितना आएगा प्लस 38220। 38220 by 12 डिवाइड बाय 12 3185।
क्या इसमें आपने यहाँ पे आपने ये भी कर दिया ना 5320 सैलरी भी ऐड कर दिया ना। हाँ ऐड कर दिया। ओके ठीक है ओके। हाँ तो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलो और 5 एग्जांपल है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। ओके सबसे पहले देखें तो कितने लोग हैं, 20 लोग हैं टोटल, है ना। 20 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 257.5, उसमें से 7 मैन है, 11 फीमेल है एंड 2 बॉयज है। सपोज एवरेज डेली इनकम ऑफ अ मैन इज एक्स, वुमेन की वाई है और बॉय की जेड है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 7x प्लस 11y प्लस 2z इज इक्वल टू 257.5 इंटू 20। तो ये कितना आ जाएगा 5150। 5150 ओके। फिर बोला गया है इफ द एवरेज डेली इनकम ऑफ द मैन इज ₹10 मोर देन दैट ऑफ वीमेन एंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वीमेन इज ₹10 मोर देन बॉयज। ओके बॉयज की कितनी है जेड है, सो वीमेन की कितनी हो जाएगी y विल बी z प्लस 10 और मैन की कितनी हो जाएगी x, दिस विल बी 10 मोर देन वीमेन, सो दिस विल बी y प्लस 10। फाइंड करना है एवरेज डेली इनकम ऑफ अ मैन, मतलब कि x फाइंड करना है। सो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसा ही रखेंगे 7x को 7x रखो, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे हम x माइनस 10 लिख सकते हैं और z मतलब क्या है y माइनस 10 है और y क्या है x माइनस 10 है। तो इन शॉर्ट z क्या है x माइनस 20 है, तो z पे लिख लो x माइनस 20, this will be 5150, this will be 7x plus 11x minus 110 plus 2x minus 40 is equal to 5150। तो ये आपका आ जाएगा 20x is equal to 5300, 0 0 कैंसिल, x आपका आ जाएगा 265 which is your answer, it is option 3। नेक्स्ट
इजी है, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा ये। Nine. Okay. So of three numbers, the first is 3 times the second and the third is 5 times the first. ले लो तीन नंबर ए बी सी. First is 3 times the second and the third is 5 times the first. If the average of the three number is 57, मतलब sum कितना हो जाएगा a plus b plus c, 57 into 3 171 हो जाएगा. तो वैल्यू सब मूल पुट कर देते हैं यहाँ पे. a इज इक्वल टू 3b प्लस b, c की जगह पे 5a और a की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे तो ये 15b है. तो c इज इक्वल टू 15b, तो ये हो जाएगा 19b इज इक्वल टू 171. तो इजी हो गया. b इज इक्वल टू 10, तो b 10 आ गया. तो a कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 15b, मतलब 150 हो जाएगा. सर B9 आएगा. सॉरी b9 आएगा. हाँ सॉरी b9 आएगा. then a will be 27 and c will be 135. फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. सो लार्जेस्ट है 135 एंड स्मॉलेस्ट है 9. सो आंसर आएगा 126. ओके, जिसने 9 बोला था उस बार क्वेश्चन पढ़ ले फिर से, है ना. गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आंसर आने के बाद ऐसी. नेक्स्ट. थाउजेंड. ओके, देखते हैं चलो. 15 मूवी थिएटर्स, एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे. ओके, तो इन शॉर्ट 9000 डेली लोग आ रहे हैं, अटेंडेंस टोटल है ना. 6 थिएटर्स क्लोज डाउन, तो बचे 9 थिएटर्स बचे. देन द एवरेज डेली अटेंडेंस पर थिएटर, तो 9000 को 9 से डिवाइड कर दो, सिंपल ये तो. ओके, छोड़ो इसको. ये अच्छा है,
देखने से तो सॉरी 86 पॉइंट सुना ही नहीं दिया एग्जैक्टली 86.1. Okay. So in an examination, average marks obtained by the girls of a class is 85 and the average marks obtained by the boys of the same class is 87. Okay. Girls and boys are in the ratio of 4:5. तो गर्ल्स ले लो 4x, बॉयज ले लो 5x. तो गर्ल्स के लिए समेशन हो जाएगा 85 इंटू 4x, बॉयज के लिए हो जाएगा 87 इंटू 5x. टोटल हो जाएगा 5 + 4 9x और एवरेज. ठीक है, जो फाइंड करना है वो. इसका कितना आ जाएगा 85 इंटू 340. 340 है. तो ये कितना आ जाएगा 435. और ये 9x. तो x 775 775 by 9 है ना. divided by 9. 86.1. ठीक सर. ओके, ये भी सिंपल. तो लास्ट एग्जांपल आज का. ये सामने किया है एग्जांपल जो लेक्चर था उसमें, सेम शायद वैसा ही है. Hundred. Yes, right. The average of marks obtained by 120 candidates in a certain examination is 35. So total marks कितने हो गए 120 into 35. This will be equal to average marks obtained by the past candidate. Suppose past candidate P है, failed candidates F है.
तो पास कैंडिडेट का एवरेज 39 है, तो 39 की सम हो गया उनका। फेल कैंडिडेट के लिए फेल स्टूडेंट कितने हो गए, 120 माइनस पास स्टूडेंट हो गए फेल कैंडिडेट, तो उनके लिए 15 दिया हुआ है उनका एवरेज, तो 15 इंटू 120 माइनस 3, सो 120 इंटू 35 करोगे तो 3600 प्लस 3500 प्लस 700 4200 हो जाएगा। दिस विल बी 39p प्लस 1800 माइनस 15p, ये हो जाएगा 2400। दिस विल बी 39 माइनस 15 24p, सो p इज इक्वल टू 100, और वही पूछा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो 100 लोग पास हुए हैं और 20 लोग फेल हुए हैं। ओके, सो ये हो गया आज का लेक्चर। क्या क्या सावन? ऑप्शन से भी पता चल जाता है ना, 120 से ज्यादा तो होने वाले नहीं है, मतलब 150 और 140 तो आएंगे नहीं। हाँ, पर हमें पता होना चाहिए ना, मेथड तो पता होनी चाहिए, हर बार थोड़ी ऐसा हो। ठीक है, ओके, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक में कोडिंग डिकोडिंग करेंगे रीजनिंग का, तो उसके लिए संडे को लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हम है ना, कोडिंग डिकोडिंग तो करना ही है, वैसे सब बहुत इजी चैप्टर है, बट उसमें थोड़ा हम डिफिकल्टी लेवल का करेंगे जो मेंस लेवल में आता है। डायरेक्शनल कोडिंग भी आता है, डबल कोडिंग डिकोडिंग भी आता है कभी कभी, तो डायरेक्शनल कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, तो बहुत सारी वेराइटीज भी करेंगे। तो इसके लिए जो संडे को लेक्चर आए वो एक बार देख लेना, तो थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, ओके देन, गुड बाय।